वेद, वेदों की रचना ईश्वर ने की है, अतः वेद को अपौरुषेय कहा जाता है। गुप्त काल में कृष्ण द्रविड़ ने व्यास ने वेदों का संकलन कलेक्शन किया। प्रारंभ में वेदों की संख्या 3 थी, अतः वेद को त्रिय कहा गया है। अथर्ववेद को बाद में शामिल किया गया, इसलिए इसे वेद त्रिय में नहीं रखते हैं। ऋग्वेद, इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त तथा 10,580 ऋचाएँ हैं। ऋचाओं की अधिकता के कारण ही इसे ऋग्वेद कहते हैं। यह सबसे प्राचीन एवं सबसे बड़ा वेद है। इसमें गायत्री मंत्र की चर्चा की है, जो सूर्य भगवान को समर्पित है। पहली बार शूद्र का प्रयोग ऋग्वेद में हुआ। ऋग्वेद का दूसरा तथा 7वां मंडल पुराना है, क्योंकि इसका संकलन पहले ही हो गया था। पहला तथा 10वां मंडल नया है, क्योंकि इसका संकलन बाद में हुआ। 9वें मंडल में सोम देवता की चर्चा है। ऋग्वेद के ज्ञानी को बृहत कहते हैं। ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद है, जिसमें चिकित्सा की चर्चा है। इसके ज्ञानी को प्रजापति कहते हैं। सामवेद, इसमें 1875 मंत्र हैं, किंतु वास्तव में 99 मंत्र ही सामवेद के हैं। बाकी मंत्रों का ऋग्वेद से ग्रहण कर लिया है। सामवेद में भारतीय संगीत के 7 स्वर सा रे ग मा पा ध नी की चर्चा है। ये संगीत यज्ञ के समय गाए जाते हैं। सामवेद ज्ञानी को उद्गाता कहते हैं। सामवेद का उपवेद गंधर्ववेद है। गंधर्ववेद के ज्ञानी को नारद कहते हैं। यजुर्वेद, इसमें 1990 मंत्र है। इसमें युद्ध एवं कर्म कांड की चर्चा है। इसे 2 भाग में बांटते हैं, कृष्ण यजुर्वेद गद्य, शुक्ल यजुर्वेद पद्य। इसके ज्ञानी को अथर्वणा कहते हैं। यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद है। धनुर्वेद की ज्ञानी को विश्वामित्र कहते हैं। अथर्ववेद, इसकी रचना सबसे बाद में उत्तर वैदिक काल में हुई। इसमें 6000 मंत्र हैं। इसमें जादू, टोना, वशीकरण इत्यादि की चर्चा है। आरण्यक, वैसी वस्तु जिसकी रचना जंगल में की गई हो, उसे आरण्यक कहते हैं। अथर्ववेद को छोड़कर सभी पुस्तक आरण्यक है। वेदांग, वेदों को भली भांति समझने के लिए वेदांग की रचना की गई। वेदांग की संख्या 6 है। व्याकरण, ज्योतिष, निरुक्त, शिक्षा, कल्प, छंद। व्याकरण अष्टाध्यायी, ज्योतिषी बृहत संहिता, निरुक्त निरुक्त शास्त्र, शिक्षा शिक्षा शास्त्र, कल्प कल्पछंद शास्त्र, छंद छंद शास्त्र ने लिखा। पुराण, इसकी रचना महर्षि ऋषि तथा उग्रश्राव ने किया। इसकी संख्या 18 है। इसे 5वां वेद या वेदों का वेद कहते हैं। इसे प्राचीन राजवंशों की जानकारी मिलती है। विष्णु पुराण, इसे मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। मत्स्य पुराण, इससे सातवाहन वंश की जानकारी मिलती है। इसमें विष्णु भगवान के 10 अवतारों की चर्चा है। वायु पुराण, इसमें गुप्त वंश की जानकारी मिलती है। इसमें लिखा है कि समुद्रगुप्त का घोड़ा 3 समुद्र का पानी पीता था। उपनिषद, इसका अर्थ होता है गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना। यह ब्राह्मणों के विरुद्ध राजपूतों की एक प्रक्रिया मानी जाती है। उपनिषद 108, किंतु 13 उपनिषद को ही मान्यता प्राप्त है। बृहन्नारायण उपनिषद, यह सबसे बड़ा तथा प्राचीन है। कठोपनिषद, इसमें यम एवं नचिकेता की चर्चा है। इसमें ओम शब्द के महत्व को दर्शाया गया है। मंडूकोपनिषद, इसमें सत्यमेव जयते की चर्चा है। जबालोपनिषद, इसमें ब्रह्मा विष्णु महेश अर्थात त्रिमूर्ति की चर्चा है। आलोपनिषद, यह सबसे बाद का उपनिषद है। इसकी
रचना अकबर के साथ हुई। स्मृति साहित्य, इसमें प्राचीन राजवंशों की जानकारी मिलती है। स्मृति साहित्य की संख्या 36 है। विष्णु स्मृति प्लस नारद स्मृति से ही गुप्त काल की जानकारी मिलती है। मनु स्मृति तथा याज्ञवल्क्य स्मृति से मौर्य काल की जानकारी मिलती है। याज्ञवल्क्य स्मृति में जुआ खेलने को उचित बताया गया है। मनुस्मृति को धर्मशास्त्र कहते हैं। इससे ऊंची जाति को वरीयता दी गई है। दलित तथा महिला को नीच दिखाया गया है। इसमें विवाह के लिए पुरुष की आयु 25 वर्ष तथा लड़की की आयु 12 वर्ष बताया गया है। इसमें 8 प्रकार के विवाह की चर्चा की गई है। संस्कार की संख्या 16 होती है। दाह संस्कार अंतिम संस्कार होता है। श्रेष्ठ को तीन प्रकार के होते हैं। देव ऋषि सन पितृसन। पुरुषार्थ 4 प्रकार के होते हैं। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। आश्रम की संख्या 4 है। जन्म से 5 वर्ष की अवस्था को बाल्य अवस्था या शिशु अवस्था कहते हैं। ब्रह्मचार्य 5 साल से 25 साल गुरुकुल में शिक्षा। गृहस्थ जीवन 25 साल से 50 साल परिवार के साथ। वानप्रस्थ 50 साल से 75 साल सामाजिक तथा धार्मिक जीवन। सन्यासी जीवन 75 साल वन में तपस्या। महाकाव्य की संख्या 2 है। महाभारत तथा रामायण। रामायण इसकी रचना वाल्मीकि ने की। प्रारंभ में इसमें 12,000 श्लोक थे, किंतु वर्तमान में 24,000 श्लोक हैं। उसे गुप्त काल में पूरा किया गया था। महाभारत इसकी रचना वेद व्यास ने की। इसका प्रारंभिक नाम जय संहिता था, जिसमें 8,800 श्लोक थे। वर्तमान में 1,00,000 श्लोक हैं। महाभारत के खंडों को पर्व कहा जाता है। इसमें कुल 18 पर्व है। सबसे महत्वपूर्ण पर्व भीष्म पर्व है, जिसमें अर्जुन तथा कृष्ण के वार्तालाप की चर्चा है। भीष्म पर्व को भागवत गीता या गीता कहा जाता है। इसमें वैदिक काल से लेकर राजपूत काल तक का अध्ययन किया जाता है। वैदिक काल ऋग वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल 1500 से लेके 1000 BC तक। उत्तर वैदिक काल 1000 BC से लेके 600 BC तक। वैदिक समाज के निर्माता आर्य थे। आर्य मध्य एशिया से आए थे और भारत में सपत सिंधु प्रदेश में 7 नदियों का प्रदेश या पंजाब हरियाणा। आर्यों की भाषा संस्कृत थी, जो देवताओं की भाषा थी, जिसे कारण आर्य स्वयं को श्रेष्ठ कहते थे। जिन्हें संस्कृत नहीं आती थी, अर्थात भारत के मूल निवासियों को अनार्य या निमन कहा जाता था। दक्षिण भारत का आर्यीकरण अगस्त्य ऋषि ने किया। उत्तर भारत का आर्यीकरण राजा विदय के पुरोहित पंडित गौतम राहुगढ़ ने किया, किंतु ये गंडक नदी को पार करके पटना नहीं पहुंच पाए, जिस कारण अथर्ववेद में पाटलिपुत्र को अछूतों की भूमि कही गई और यहाँ की गंगा जल को पवित्र नहीं माना गया है। इस समय सबसे प्रिय पशु गाय थी, जो समृद्धि का संकेत थी। गाय की हत्या करने पर मृत्युदंड दिया जाता था। राजा का मुख्य कार्य गाय की खोज करना गोवष्टि था। उस समय अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि था। वैदिक समाज ग्रामीण सभ्यता थी। ऋग्वेद के 7वें मंडल में 10 राज युद्ध की चर्चा है, जो आर्य तथा अनार्य के बीच हुआ। उसमें आर्य विजय हुए। आर्यों का कबीला भरत था। इसी कारण उस समय जाति का निर्धारण कर्म के आधार पर होता था, किंतु उत्तर वैदिक काल में जाति का निर्धारण वंश के आधार पर होने लगा। उत्तर वैदिक काल में ही लोहे की खोज
हुई। वैदिक काल की नदियाँ झेलम, वितस्ता, चेनाब, अस्किनी, व्यास, बिपाशा, सतलज, थ्रुदी, थ्रुदी, रावी, प्रूसनी, गंडक, सदानीरा, सरस्वती, गग्गर, सिंधु, सिंध। वैदिक साहित्य में सर्वाधिक चर्चा सिंधु नदी की है क्योंकि यह सबसे महत्वपूर्ण नदी थी। वैदिक काल के देवता इंद्र यह सबसे महत्वपूर्ण थे। इसकी चर्चा 250 बार हुई है। उन्हें युद्ध तथा वर्षा का देवता कहते हैं। इन्हें पुरंदर भी कहते हैं। अग्नि इसकी चर्चा 200 बार है। वरुण, वायु, सोम जंगल के देवता, मारुत तूफान के देवता, रौद्र यह सबसे क्रोध वाले देवता थे। इन्हें पशु का देवता कहते थे। गवष्टि का अर्थ होता है गाय के लिए किया गया युद्ध। सीता का अर्थ होता है हल से जोती गई जमीन पर पड़ा निशान। वैदिक काल की सामाजिक अवस्था। इस समय सबसे बड़ा पद राजा का होता था जिसे जनता चुनती थी। राजा किसी भी निर्णय को लेने से पहले विभिन्न समितियों में बैठकर उसकी चर्चा करता था। वैदिक काल में 3 प्रमुख संगठन थी। सभा, यह निम्न साधारण लोगों का संगठन था। उसकी चर्चा 8 बार है। समिति, यह उच्च वर्ग के लोगों का संगठन था। इसकी चर्चा 9 बार हुई है। विदय, यह सबसे महत्वपूर्ण संगठन था। इसकी चर्चा 122 बार हुई है। सभा तथा विदय में भाग लेने की अनुमति महिला को भी थी। वैदिक समाज की सबसे छोटी इकाई गांव थी जिसकी मालिक को ग्रामिक कहते थे। सबसे बड़ी इकाई जन होती थी जिसके मालिक को राजन कहते थे। उत्तर वैदिक काल में लोहे की खोज हो जाने के कारण कृषि तथा अर्थव्यवस्था में तेजी से परिवर्तन होने लगा और समाज धीरे धीरे ग्रामीण सभ्यता से नगरीय सभ्यता की ओर अग्रसर होने लगा। जन का आकार बढ़कर जनपद हो गया और यह जनपद आगे चलकर महाजनपद का रूप ले लिया। महाजनपद का काल सिंधु सभ्यता के बाद दूसरी नगरीय सभ्यता थी। भारत में कुल 16 महाजनपद हुए हैं जिसकी चर्चा बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में है। 16 महाजनपद में सबसे समृद्ध तथा शक्तिशाली महाजनपद मगध मजाजनन था जो आगे चलकर इन जनपदों का पर अधिकार कर लिया। वैदिक काल में टैक्स को बाली कहते थे जबकि देवताओं को खुश करने के लिए पशु की बलि दी जाती थी। इस समय घड़ा, मनका या मर्दभांड 4 प्रकार के होते थे। धूसर मर्दभांड, काला मर्दभांड, लाल मर्दभांड, मिश्रित मर्दभांड। सर्वाधिक प्रचलन धूसर मर्दभांड का था जिससे पर चित्र बने होते थे जिसके कारण उसे चित्रित धूसर मर्दभांड भी कहते थे। मिश्रित मर्दभांड लाल और काले दोनों का मिश्रण था। इस समय 3 प्रकार के यज्ञ का प्रचलन था। अश्वमेध यज्ञ, इसमें घोड़े को यज्ञ करके छोड़ दिया जाता था। जहाँ तक घोड़ा जाता था वहाँ तक का क्षेत्र राजा ले लेता था। घोड़े को रोकने वाले व्यक्ति से राजा युद्ध करते थे। वाजपेय यज्ञ, यह राजा की शक्ति प्रदर्शन के लिए होता था। इसमें रथों की रेस लगाई जाती थी। राजसूय यज्ञ, राज अभिषेक के समय इस यज्ञ को किया जाता था। उत्तर वैदिक काल में जब अति रंजी खेती से लोहे की खोज हुई तो उत्तर वैदिक काल में अर्थव्यवस्था पशुपालन के स्थान से कृषि पर आधारित हो गई। वैदिक काल में पृष्ठ दर्शन दिए गए। सांख्य दर्शन कपिल, चचाय दर्शन गौतम, योग दर्शन पतंजलि, शैक्षिक दर्शन कनाद, उत्तर मीमांसा वादरायण, पूर्वी मीमांसा जैमिनी। गौतम बुद्ध के अधिकतर उपदेश सांख्य दर्शन से दिए गए हैं। सिंधु सभ्यता तथा वैदिक सभ्यता में अंतर। सिंधु सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता,
वैदिक सभ्यता। सिंधु सभ्यता नगरीय थी, मात्स्यतात्मक थी, प्रमुख पशु बैल, नियोजन युद्ध से प्रचलित नहीं थे, कांसे की खोज, कृषि तथा व्यापार, शिव तथा मातृ देवी की पूजा। वैदिक सभ्यता ग्रामीण थी, पितृसत्तात्मक थी, पशु गाय, सामाजिक नियोजन था, गाय के लिए युद्ध होता था, लोहे की खोज, कृषि और पशुपालन किया जाता था। इंद्र महत्वपूर्ण देवता थे।